हम लोग यही चाहते हैं भैया, यही चाहते हैं कि हमारे भाई जैसे तड़प रहा है, हमारी माँ जैसे तड़प रही है, हम लोग जैसे तड़प रहे हैं ऐसे वो भी तड़पे, ऐसे वो भी तड़प के उसकी माँ भी, माँ बाप बहन सब भी ऐसे तड़प तड़प के मरे। हम यही चाहते हैं, इंसाफ यही मिलना चाहिए। उनके लाते मार दें, उनके लगे न रह दें, लगे से अपने कहे हमारे लगे से दूर ही रह तू, तो हम नहीं चाहिए। अभी ड्यूटी पाए पर रुपया देखे लागिन और रुपया पे इनके घमंड हो गया बाटे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो प्रकरण था वो शांत भी नहीं हुआ था कि एक और ऐसा ही मामला प्रयागराज जिले में सामने आता है। रविंद्र कुमार जो पति हैं अपनी पत्नी को पढ़ाते लिखाते हैं। रविंद्र कुमार का कहना है कि हम खुद अनपढ़ हैं लेकिन अपनी पत्नी को मजदूरी कर करके पढ़ाया लिखाया, उसे पुलिस विभाग में नौकरी दिलाई। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये रविंद्र हैं और ये इनकी पत्नी रेशमा है। अब कहा जा रहा है कि अब जैसे ही पुलिस विभाग में नौकरी पाती हैं अब अपने पति को छोड़ना चाहती हैं। अब इनको जिस पति से शादी करती हैं अब वो पति इनको नापसंद है, अब उसके साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती। देख सकते हैं तमाम लोग ढांढस बंधाने के लिए भी आए हैं और परिवार के कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बहन हैं? हाँ सर। आपके साथ रेशमा जी, आपके कहें तो भाभी, कितने दिन तक आपके साथ रही हैं? हमारे साथ हम तो यहाँ रहते भी नहीं, आते थे तो अच्छी थी, अच्छी थी। व्यवहार कैसा था जब मिलती अच्छा थी? था, अच्छा था। आपके लिए क्या करती थी उस समय जब कांस्टेबल नहीं बनी थी? बहुत अच्छा था, सब कुछ आते थे, खाना पानी सब कुछ मिलता था, खूब अच्छा बोलती थी। जब ये नौकरी पा गई, हमारा भाई मजदूरी किया और खेत भी बेचा, जमीन जितना रहा सब कर्जा ऋण सब से लिया, चाचा चाची मामा मामी के घर से ससुराल से हमारे लिया और उसका नौकरी धरवाई। यही सजा है कि मेरे भाई को यहाँ छोड़ के जा रही है दूसरे के साथ। वही पति जिसने कांस्टेबल बनाया, पुलिस विभाग में नौकरी दिलाई, अब उसी पति के साथ ये नहीं रहना चाहती रेशमा? ये नहीं रहना चाहती सर। आपने क्या सुना, किस तरह से हरकतें हैं वो? क्या इसके हरकतें गंदी है, ये गंदी है, ये कोई काम की नहीं है रेशमा, ये बिल्कुल गंदी है। फिर आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो नौकरी से बैठ जाएं। हाँ यही चाहते हैं, मेरे भाई को इंसाफ मिले। यही चाहते हैं। अगर नौकरी चली जाएगी तो आप लोग को इंसाफ मिल जाएगा? हाँ इंसाफ मिल जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि उन्होंने जैसे जैसे मेरे भाई को तड़पाया है वो भी ऐसे तड़पेगी, वो भी ऐसे घूट घूट के मरेगी। हम लोग यही चाहते हैं भैया, यही चाहते हैं कि हमारे भाई जैसे तड़प रहा है, हमारी माँ जैसे तड़प रही है, हम लोग जैसे तड़प रहे हैं ऐसे वो भी तड़पे, ऐसे वो भी तड़प के उसकी माँ भी, माँ बाप बहन सब भी ऐसे तड़प तड़प के मरे। हम यही चाहते हैं, इंसाफ यही मिलना चाहिए। मतलब दुख है कि मेरा भाई मेरे सामने तड़प रहा है, मेरी माँ तड़प रही है, वजह सिर्फ रेशमा है। हाँ सिर्फ वजह रेशमा है। हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरी माँ और बहन भाई, मेरी माँ और भाई तड़प रहे हैं ऐसे वो भी तड़पे, उसके घर वाले भी तड़पे, तब हम लोग को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। यही हम चाहते हैं सर। अच्छा, शादी होने के बाद तब आती नहीं थी, तब से मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? नहीं हुई थी। हम जल्द वो आती थी तो हम भी नहीं आते थे, एक दिन 2 दिन के लिए। इसमें हम नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं, मतलब कि जानते थे, हम अपने भाई को समझाते थे, उसको कुछ नहीं किए थे कि भाई तुम समझदार हो, वो इतना पढ़ी लिखी है, वो नहीं समझेगी, पर तुम समझना, तुम ऐसा कभी मत करना कि आगे चल के तुम्हें भी फंसा सके। अच्छा, बता रहे हैं कि जब वो उसके साथ रविंद्र जी गाजीपुर में रहते थे तब भी उसे टॉर्चर करते थे? हाँ ये सब खाना करते थे। बनवाना। हाँ खाना बनवाते थे,
चूल्हा बर्तन यही सब झाड़ू पोछा, बीमारी का नाटक, भूत प्रेत का नाटक वो कर रही थी कि हमारे ये आते थे ड्यूटी से आती थी शर्ट फाड़ती थी, सिंदूर खाती थी, फांसी लगाती थी, आग लगाती थी, सब करती थी फंसाने के लिए मेरे भाई को। बता रहे हैं अपहरण भी करवाई थी, कुछ इस तरह की बातें निकल सामने आई। करवाई थी सर, सब करवाई थी। हम यही चाहते हैं कि वो यहाँ न आए बस। देख सकते हैं किस तरह से गांव में लोग जुटे हुए हैं और ये वही रेशमा की तस्वीरें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही पत्नी नौकरी पा रही है वैसे ही अपने पति को छोड़ दे रही है। माता जी आप इसी गांव की हैं? हाँ भैया, हम ही गाँव के हैं। क्या नाम है आपका? हरीता। रेशमा को आप देखी हैं? हाँ साहेब देखे जब हैं। नई नई शादी हुई थी आप आई थी उसे हमारा देखने? भतीजा है, हमारा जेठानी है, वो बहू है। तो आई था तो वो रही साल भर खूब ठीक ठाक रही। जब हमारा भतीजा नौकरी पावे के हो गई तो हमारा भतीजा, हमारी जेठानी, सबसे भैया बहनी में रिश्तेदारे से, बिटिया से, खेत बाड़ी से गहन गिराव बेच के अपन पैसा जितना लाग रहा सब दीन और नौकरी पाई गई। तो हमारा भतीजा गया था तो हमेशा लड़ाई झगड़ा, बहन जीजा के कहे में हमारे भतीजा के हमेशा लड़ाई झगड़ा मचाती थी। क्या करती थी जैसे? वो कि यहाँ से हट जा, हमारे यहाँ से, हमारे लग से हट जा, हमें तो नहीं चाहते। बहुत 2-3 साल हो गए ऐसे करती करत करत साहेब वो जौन बाटे है कह गई। अब कहीं 6 महीना के बाद हमार लग छोड़ दे। हमार भतीजा क्या करे? अब भाई गरीब आदमी है, कमा खा तभी तो पेट पर्दा चले। तो ये चला गन बाहर से आए, इनका मन नहीं लागत रहा, ये फिर अपने बहुत साथे चला गए हुआ दरे 30 तारीख के गए साहेब। तो ये इनके मार कह के दौड़ी, केवाड़ बंद कैले। ये इतना बारिश हुआ, ये दुआरे लेटा है, कोई इसका साथी गवाही नहीं है वहाँ दर। मतलब प्रताड़ित करती थी? हाँ, एना बाहर निकाल दे। अपने बाप के अकेले ही रहे 2 बहन 1 भाई रहे। उसी पान की नहीं महतारी बहन फेर रही है। वह लड़का के बारिश में रात में बाहर लटा दिया। हम पचे बहुत तकलीफ है सर, जाना हम पचे बहुत तकलीफ है। एक बहन और जीजा, ये 3 आदमी का, माँ पिता बहन जीजा 3-4 आदमी। अच्छा, क्यों नहीं साथ रहना चाहती? क्या वजह सामने आई? अब दूसर करे कहत तोहरे यहाँ तो हमारे ला नहीं है, हम तो से न तोहरे संगे अच्छा, न जिस रह। पति के साथ 7 जन्मों का फेरा लेती है उसे वही पति अब नापसंद हो गया। हाँ, नौकरी पाने के बाद। हाँ, तो बिसर गई। अब नगद है रे, गुंडा है रे, अपने लाया है रे, जैसे पड़े बा वैसे ही अपन हेरता। अब हम पचंत भाई अनपढ़ है, हम पचाए अब तक का चाहे जाना। निश्चित तौर पर देख सकते हैं सभी लोग परेशान है इस खबर को सुन करके, क्योंकि ये एक पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का, एसडीएम का जो प्रकरण है, बहुत ही सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जिस तरह से प्रकरण सामने आ रहा है कि जैसे पत्नियां नौकरी पा रही हैं और एक उसके बाद कह रहे हैं कि जो मेरा पति है वो मेरे लायक नहीं है, इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? और हाल फिलहाल में देखिए रवींद्र जी के साथ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? अब सर रविंदर के संगे तो गलत रेशमा कह दिए हैं कि छोड़ दीहिन। आप देखत हैं कि कैसन घुट घुट के रोवत हैं। एक पति है जो अपनी पत्नी के लिए तड़प रहा है। अब भाई कुछ भी करत हैं, रोवत है ही हैं। इतना खाना पीना सब छोड़ दे हैं, केहू को बात नहीं मानत हैं। हाँ, देखी थी रेशमा से मिलती उलती थी कभी? हाँ, रेशमा 2 साल पहले आई रही तो मिली रहे। 2 साल से हर नहीं आवत हैं लोग। 2 साल पहले आई रही तो मुलाकात भर रहा। अच्छा, कांस्टेबल बनने के बाद 2 साल बाद पहले आई थी?
ना ही वैसे आइन है, फिर 2 साल हो गए हैं आए अब। अब भाई अब जब अपने आदमी के ना ही चाहत हैं तो अगल बगल पड़ोसी का चाहिए। जब उनकर आदमी इतना लगाइन, उनकर सास लगाइन, ऋण करें, कर्जा करें, हर एक चीज करें, जब उनके ना ही चाहत हैं तो अगल बगल वालन के का चाहिए। निश्चित तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों में चर्चाएं हैं कि कैसे रेशमा अपने पति को कांस्टेबल बनने के बाद छोड़ देती है। आप बता रही थी जब वो कांस्टेबल बनने के बाद भी अगर घर में आती थी उसके लिए सारा सुख सुविधा रहता था, क्या कुछ होता था? सब कुछ सुविधा रहे सर, हमारी बहन सब सुविधा करे और सब चीज उनकर सेवा से लेकर सुविधा तक के करत रहे। सेवा में क्या होता था? सुविधाएं में सेवा क्या था, होता था? मुड़े पर तेल दबाती थी, गोड़ दबाती है। सासू माँ करती थी? हाँ, सासू माँ चाय बना के दें, खाना भी उनके पलंग पे दें बना के। हाँ, उनके कपड़ा धोएं, ननद उनकर रहे धोएं पछारें सर, और कौन सेवा उनकर करें। और अब ऐसा बर्ताव कर रही हैं कि देखे नहीं चाहता। क्या आपने सुना किस तरह का बर्ताव करती थी वहाँ? अब बर्ताव बेटवा के संगे बहुत खराब बर्ताव करत हैं साहेब। उनके लाते मार दें, उनके लगे न रह दें, लगे से अपने कहे हमारे लगे से दूर ही रह तू, तो हम नहीं चाहिए। अपने लगे से बहुत बर्ताव करे, खेदई पर रहे कि तू हमारे पास से चला जाए, से हम तो नहीं चाहिए। तो जब पहले जब बहू बन के आई थी किस तरह से रहती थी? बहू जब बन के आई रही बहुत अच्छी रही भैया। चूल्हा बर्तन खर्चा, खाना पीना, द्वार आंगन, भैंस गोरू सब के करत रहे। अभी ड्यूटी पाए पर रुपया देखे लागिन और रुपया पे इनके घमंड हो गया बाटे कि हम रुपया कमात हई, हमरे नीचे सब के रहे। भले भी संतोष हमार बेटवा इतना करे, आज तक इतना दुख पाए रहा, कभों किसी से नहीं बताए रहा, महतारी तक से नहीं बताए अच्छा, रहा। कभी ये बातें बताई नहीं ना, इतना सब कुछ झेलते थे? हाँ, आज तक झेलत रहे। खिचड़ी हुआ बनाई थी सर अपने ड्यूटी पर गाजीपुर में, हमारे बेटा के उसमें जहर मिला के दे दिया। हमारा बेटा बीमार हुआ, खबर दी कि बीमार हैं, कैसन करी। तो हमार बहन बोली कि हमारे लड़का हमरे लगे जल्दी भेजे, और गाड़ी बैठा दिए। हमारे बेटा आया घर, हमारी बहन हमारे बहन का दामाद ले गया, भर्ती किया। इतना आर्गन में इतना खराब स्थिति हो गया रहा बेटवा का कि जिए मुश्किल रहा, जैसे गुटका लागे ऐसे ऐसे करत रहा हमार बेटवा। अब भी बहुत तड़प रहे हैं? अब भी बहुत। आप लोग समझाती क्यों नहीं? जिसको जाना हो तो जाएगा, आपके कहने से तो आएगा नहीं। अब का यहीं भैया यहाँ घरे, अब यहाँ घरे लाया नहीं गई न। आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते साहब, वो अब उनका ड्यूटी एकदम से बैठा दी जाए, आवे अपने घरे, अपने न घरे आवे, इंदर क्यों न राखे उनके। आज ऐसा करते काली हमारे बेटवा के जहर माहूर दे दे। हाँ, आएंगी तो क्या कहेंगे आप उनसे? अगर आती हैं, मान लीजिए कह दे कि मैं आऊंगी। हाँ, आवा रेशम, हमार लड़का का गलत कहे रहा, का हम तोहरे संगे गलत कहे रहे कि सजा हमारे लड़का के मिला बा। और भी तमाम लोग। आप भी अभी अभी आई हैं क्या? आप कौन हैं? हम बहन है रविंदर के। बहन है? हाँ, क्या सुना है आपने? अब यही सब सुना है। हाँ। मारत गरियावत है, गायब करे हैं, तब आवत गए हैं, सुना है। पता चला तो दौड़ के चली आई भाई। हाँ। तो देख सकते हैं किस तरह से रविंदर और रेशमा में जो पति पत्नी है, अब विवाद की स्थिति है। और रविंदर का आरोप है कि ठीक उसी तरह से जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को छोड़ देती हैं, उसी तरह से रेशमा भी रविंदर को छोड़ रही हैं। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, प्रयागराज।